जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 38 को देखने वाले हैं, जो कि 22 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का है। किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया, जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है, की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा वैज्ञानिक है? तो रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल। रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल हैं। इसे नोबेल पुरस्कार मिला है फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में। क्यों मिला है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक बैक्टीरियम है, जिसके कारण क्या होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए यह उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके खोज के लिए मिला है। काला अजार नामक रोग होता है किसके द्वारा? तो यह प्रोटोजोआ से होता है। पशु हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन को पशु हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन का सबसे पहले खोज किया गया हुआ जानवरों में किया गया था, जानवर के अग्नाशय में। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, एमएस डॉस क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली सोशल मीडिया लाइफ साइट क्या है? पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो 6 डिग्रीज। पहली सोशल मीडिया साइट 6 डिग्रीज थी। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तो लबक। लबक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतर फसल प्रक्रिया किसे दर्शाती है? तो यह पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की प्रक्रिया को दर्शाती है। क्या? इंटरक्रॉपिंग। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी जो है वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब को मनाया जाता है? तो किस तारीख को? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या चीज? तो यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए। ठीक है, अभियान का नाम जो भी होगा उसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ग्रीन गुड डीड्स। ठीक है, ग्रीन गुड डीड्स जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि पर्यावरणीय अभियान से संबंधित है। कब शुरू किया गया था? तो इसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। बस इतना ही याद रखना है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? तो इसे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसके उल्लंघन को माना जाएगा। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में। साठ वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट के सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरुद्ध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुआ था लाला लाजपत राय की मृत्यु। ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो लगान। किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है, जो संगठनों या फर्मों या कंपनियों या व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी
क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो गृह मंत्रालय। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ई सहज नामक क्या है? एक वेबसाइट है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा ए के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना जो है पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो आयुष विभाग का पूर्व नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो बीबी गिरी को। ठीक है, बीबी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में जो है द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया था। सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो और दिहांग। किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। होल्ट मैकेंजी ने जो है भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? तो महालबाड़ी प्रणाली। ठीक है, महालबाड़ी प्रणाली किसके द्वारा यह विकसित किया गया था? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक, किससे संबंधित है? तो राजस्व संग्रहण से यह संबंधित है, महालबाड़ी प्रणाली। ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार को सम्मानित किया गया जाकिर हुसैन। ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो जाकिर हुसैन को। AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे, कब? तो 2009 में। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। किस शहर में जो है क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था? तो कौन से शहर में? उज्जैन में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो कौन से विभाग द्वारा? तो वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ए के तहत जो है के द्वारा जो है क्या है यह विमेन साइंटिस्ट स्कीम क्या है? एक योजना है। ठीक है, याद रखना है, जिसके द्वारा जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के रूप में जो है ये सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है वह संगठन कौन सा है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या करता है ये? तो प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण करता है। ठीक है, भारत में बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित वह योजना कौन सी है जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा जो आय प्रदान की जाएगी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत जो है कितने रुपये दी जाती है? तो 6,000। ठीक है, 6,000 प्रति वर्ष दी जाती है। भारत में ब्रिटिश उपनिषेधवाद की नींव रखी कौन? प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो है नींव रखी थी।
मतलब प्लासी युद्ध के बाद से। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था? तो चैत्र। ठीक है, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना है चैत्र का महीना। ठीक। फरवरी 2023 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई थी? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। बड़दो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये जितने भी लोक नृत्य आते हैं यहाँ पर एक जगह इसे मतलब लिख लें और उसे याद करके रखें। ठीक है, क्या है लोक नृत्य का नाम? बारदो छम। किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, यह लोक नृत्य। भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? तो पुणे में। ठीक है, तो आज के इस शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का होगा जो कि सेट नंबर 39 होने वाला है। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह से आप जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।